देखिए, मेरे परिवार के साथ में दूसरे मेंबरों की मिलके कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 एंड 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2 ये बिल्डिंग हम लोगों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट मोड पे बनाई थी। ये बिल्डिंग बनाते समय पंचम कालानी महापौर ने उसके लिए कंप्लेन की थी, लेकिन क्योंकि हमारी बिल्डिंग लीगल थी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने 28/12/2021 को रिवाइज प्लान डाला। रिवाइज प्लान क्यों डाला कि नए यूडीसीपीआर रूल्स आए, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जिसमें एफएसआई बढ़ के मिली। 2 माले हम लोग और उठाना चाहते थे, तो हम लोगों ने कारपोरेशन में प्लान सबमिट किया, जिसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और महानगर पालिका को कहा कि इनका प्लान रिवाइज ना करें। हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले ही मिला हुआ है और यूडीसीपीआर में ये प्रोविजन है कि अगर किसी बिल्डिंग को पहले से भी कंप्लीशन मिला है तो भी उसका प्लान रिवाइज हो सकता है और उसको नए डीसीआर रूल का फायदा मिल सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं 2 माले वाली और बिल्डिंग बनाऊं और उसमें से कुछ पैसे कमाऊं। इसके लिए उन्होंने अभी बार बार उसकी कंप्लेन की। फिर टाउन प्लानर प्रकाश मले ने ये मैटर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग थाना को भेजा। उन्होंने इनको राइटिंग में पत्र दिया कि यूडीसीपीआर क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लान पास कर सकते हो। फिर भी मेरा फॉलोअप चालू था, लेकिन इनका दबाव इतना था कि प्रकाश मुले जी उनसे डर रहे थे और मेरा फाइल पुटअप नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी कल लगभग दोपहर को 1-1:30 बजे इनका एक कोई आदमी आया था वहां पर कृष्णा निवास सोसाइटी पे, हरदासमल रेस्टोरेंट, धनलक्ष्मी लोन और साथ में दीपक लाइट हाउस, इन 3 दुकानदारों को उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपका इधर इधर दुकान है, ये जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बननी चाहिए, कमर्शियल नहीं बननी। लिखा कि राजेश वद्रिया ने इलीगली इस बिल्डिंग को टेक ओवर किया है with help of bogus, fraudulent and fabricated documents because of his political influence over UMC। और लिखते हैं कि no legal action against the building or its occupant has been conducted till today because the matter has been not brought to the notice of court or higher authorities. Now, since the said matter is going to be challenged in the Honorable High Court of Mumbai, it is possible that said complex may be demolished due to its illegality in getting the plan approved on fabricated, false and fake document and illegally constructed. Keeping in view of our association and goodwill with you and other citizen of business community of Ulhasnagar, I thought it would be better to inform you and others about the truth and help you take a decision which will benefit you and others in the long way। इस समय पे जब भी वो लेटर दे रहे थे, उस समय पे मेरा बेटा धीरेन्द्र वद्रिया वहां पर पहुंचा और इस बंदे से उन्होंने बात की कि आप ये पत्र कहां से लेके आए हो। तो उन्होंने कहा, मैं टीम ओमी कालानी के कार्यालय से, ओमी कालानी ने मुझे ये पत्र देके भेजा है, आपके पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। इतना बोल के वो लड़का वहां से भाग गया। तो हम लोग उसी समय पे पुलिस स्टेशन गए। उस समय पे उन्होंने स्टेटमेंट लिया और मेरी एक एप्लीकेशन भी ली। फिर कल से लेकर आज तक हम लोग कई बार पुलिस स्टेशन पे चक्कर मार के आए, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। तो मैंने आज श्री रविंद्र चौहान जी को संपर्क किया, उनको पूरी मेरी व्यवस्था बताई और श्री आमदार कुमार आलानी जी को मैंने बात की। उनको मैंने एक कॉपी जो मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दी थी, उसकी एक कॉपी उनको दी थी और मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ दिलाने में आप मेरी मदद करो। डीसीपी साहब के पास कुमार आलानी जी और मैं और हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य मेंबर्स, कई लोग साथ में चले
और हमने डीसीपी साहब को बताया कि आज इस तरह से लिखत में लेटर देकर एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, ये हरासमेंट है। अगर उनको कंप्लेन करनी है तो महानगर पालिका खुली है, कोर्ट खुली है, आप वहां जाइए। मैं गलत हूं, मेरी बिल्डिंग गलत है, मेरे मेंबर्स ने गलत किया है तो हमें सजा दिलाइए। लेकिन इस तरह का एक्सटॉर्शन आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई दुकानदारों को लेटर देके बोले कि तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है, ऐसा है, ये वैसा है, मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूं, ये फेवर में बात कर रहा हूं। ये डराने की, ये धमकाने की, ये एक्सटॉर्शन की साजिश है। और मेरे बेटे से उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की, जो अभी अभी एफआईआर हमारी दाखिल हुई है। और मेरा पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस उसके ऊपर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगी। जो बंदा लेटर यहाँ पर लेके आया था वो सीसीटीवी में कहीं हुआ? हाँ, वो सीसीटीवी की उसमें है। हरदासमल रेस्टोरेंट में जब भी वो गया था तो उसने वहां पर उनसे फोन पे भी बात की थी, तो वो सीसीटीवी की मेरे पास फुटेज है।